प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरा देव आशीष के लिए। एक बार फिर से हमें अवसर दिया है ताकि तेरे पवित्र शब्द में आकर हम तेरी उपासना करने सके। प्रभु इस सभा तो मैं तेरे हाथ में समर्पित करता हूँ ताकि हमारी हर प्रार्थना, हर तेरा वचन जो पढ़ी जाएगी, हर दुआएं होगी, सब तेरा महिमा के लिए और हम सबों की आत्मिक उन्नति के होने सके। इसलिए इस सभा को तेरे हाथ में समर्पित करते हुए इस प्रार्थना को तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और ज्ञान कर, आमीन। सबों को हैप्पी साबत। और आप में से प्रत्येक को मैं आज की इस बड़ी सभा में हार्दिक दिल से स्वागत करना चाहूँगा, क्योंकि आप सब आज बारिश होते हुए भी समय पर आने की कोशिश की है। इसलिए मैं आप सबको आज की इस बड़ी सभा में हार्दिक दिल से स्वागत और धन्यवाद जनाता हूँ। हमारे बीच में पाउन है और सिलीगुड़ी से हो सकते हैं पास्टर बिपिन, और साथ में मिस्टर तांबा हो सकते हैं। आपको भी हमारी इस बड़ी सभा में हार्दिक दिल से स्वागत है। और साथ में बहन उषा भी हो सकती हैं, आपको भी स्वागत है। और जितने यहाँ हमारे छोटे बड़े मेंबर्स हैं, सबों को मैं बड़ी सभा में स्वागत करता हूँ। और ख़ासकर मैं स्वागत करना चाहूँगा हमारे बीच में हमारे सेक्शन प्रेसिडेंट हो सकते हैं, उनको भी हम हमारी इस बड़ी सभा में हार्दिक दिल से हम स्वागत करते हैं। और इससे पहले कि हम गाना की ओर जाएं, मैं चाहूँगा ये मिसेस सिंह आएंगे और उन्हें सर को स्वागत के रूप में माला पहनाएंगे। आइए हम आज की इस सभा को शुरू करने के लिए हम लोग गीत गाएंगे। 13 नंबर, क्या तुम गए यीशु पास कि मन शुद्ध हो कि तुम। और हम लोग गाएंगे पहला, दूसरा और आखिरी, पहला, दूसरा और आखिरी। खोलना होगा तो सभा खड़ी हो जाए। क्या तुम गए यीशु पास कि मन शुद्ध हो, क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो, क्या संपूर्ण भरोसा उस पर रखते हो, क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो, क्या तुम शुद्ध हुए हो, आत्मा शुद्ध करने वाला हूँ मैं, क्या तुम्हारा मन कलंक हुआ है, क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो, क्या तुम चलते प्रतिदिन त्राता के साथ, क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो, क्या निरंतर चैन है तुझे यीशु से, क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो, क्या तुम शुद्ध हुए हो, आत्मा शुद्ध करने वाला हूँ मैं, क्या तुम्हारा मन निष्कलंक हुआ है, क्या उस
तुम्हारा मन निष्कलंक हुआ है, क्या उस प्रभु में शुरू में हो। आइए। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आप सबों को मुझे जानने के लिए, पहचानने के लिए। लेकिन सच्चाई तो यह है कि मैं आप लोग को, अधिकतर लोगों को नहीं जानता हूँ। नाम से अगर कहिएगा तो 1-2 आदमी को मैं नाम से जानता हूँ। और फिर भी आप लोग को बहुत धन्यवाद कि आप लोग ने मुझे प्यार दिया, स्वागत किया और यहाँ पर मुझे बुलाया। इससे पहले शायद हम लोग 2 डेट मैं मिस कर चुका हूँ। पहले भी हमारे चर्च पास्टर हमको यहाँ बुलाए थे और अपना शेड्यूल में मेरा नाम भी डाल दिए थे, लेकिन ऐसा नसीब नहीं बन सका और इसलिए मैं आप लोगों के बीच में नहीं आया। और मुझे आज आना था कि मैं कल ही आया, क्योंकि कल हम लोग स्कूल का कुछ काम से हम लोग आए थे और मुझे उचित लगा कि मैं इधर ही रह जाऊँ। एक बार फिर फलाकटा जाएंगे, फिर आज वापस लौट करके आएंगे। ये अच्छी बात नहीं है, खर्चा बढ़ता है। मैं आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ, मैं सबसे सस्ता वाला प्रेसिडेंट हूँ। मैं जहाँ भी मैं गया हूँ सबसे कम खर्च करता हूँ, सबसे कम खर्च करता हूँ। लोग मुझे अप्रिशिएट नहीं करते हैं। उस दिन भी मैं लकड़ा को मैं बताया कि मैं बस में आ जाऊँगा, तो बोलते नहीं सर बस में मत आइए, आप जो है कार में ही आइए। इस तरह से कहने लगे। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये था कि मुझे बहुत सारा जगह विजिट करना है और अगर मैं अपना प्रेसिडेंट वाला गुरूर लेकर के चलूँगा तो मैं सेक्शन को गरीब कर दूँगा। ट्रैवलिंग में बहुत पैसा खर्च होता है और इसलिए जहाँ भी मैं गया हूँ सबसे सस्ते मीन्स पर मैं ट्रैवल करता हूँ, ताकि मैं परमेश्वर के लिए कम खर्च में सेक्शन को कम नुकसान पहुँचाते हुए मैं ज़्यादा काम कर सकूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों को। चलिए हम लोग जो है थोड़ा देर ही हम परमेश्वर के वचन में हम लोग जाएंगे। और जैसा कि आज आप लोग ने प्रभोज का विधि रखा है और आज आप लोगों के बीच में मैं हो सकता हूँ। हम सब परमेश्वर के बुलाए हुए लोग हैं। परमेश्वर ने हमें ये प्रिविलेज दिया है कि हम इकट्ठे होकर उसकी उपासना और महिमा करने सके। बड़े गौरव की बात है कि हम परमेश्वर के लोग कहलाते हैं और लोगों की कमी नहीं है। आपका चाहे तो नक्सलबाड़ी कहिए या सिलीगुड़ी कहिए, बड़े बड़े शहर हैं, लाखों और करोड़ों की संख्या में लोग हैं, लेकिन हम बहुत ही गिने चुने लोग हैं जो कि परमेश्वर के बातों का भय मानते हैं, उस पर हम विश्वास किए हैं और उस पर चलते हैं। हालांकि ये आसान बात नहीं है विश्वास करना और चलना भी। और आज भी जैसे कि सब स्कूल में हम डिस्कशन कर रहे थे, हमें भी पूरी तरह से हम श्योर नहीं है, हम पूरी तरह से कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम मतलब विजय हासिल करेंगे या नहीं, फिर भी हम लगे हुए हैं। ये बड़ी बात है और यही चीज़, यही स्पिरिट लेकर के हम लोगों को चलना चाहिए। आज मैं थोड़ा देर परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ। आइए आप लोग मेरे साथ जो है बाइबल से खोलेंगे और मैं सबसे पहले पढ़ूँ जो मत्ती का किताब और उसका जो है 9 अध्याय से मैं पढ़ रहा हूँ, जो बड़ी उत्साहित करता है हम सबों को और हमें याद करना चाहिए। मत्ती का किताब 9 अध्याय और 13 पद को मैं पढ़ रहा हूँ। लिखा है, इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो, मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया। बोलता है मैं धर्मियों को बुलाने नहीं आया हूँ, लेकिन किसको बुलाने आया हूँ? पापियों को। उल्टा सुनाई देता है, ये बात उल्टा सुनाई देता है। मेरा एक सरमन है जिसका मैंने टाइटल लिखा है, उसको आज हालांकि मैं प्रचार नहीं करने वाला हूँ, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की बातों को, इन्हीं बातों को लेकर के मैंने एक सरमन बनाया है और वह है धर्मियों के लिए नरक और पापियों के लिए स्वर्ग है। यह मेरा सरमन का टाइटल है। पापियों के लिए स्वर्ग है और धर्मियों के लिए क्या है? नरक। जब तक हम अपने आप को हम पापी समझते हैं, हम महसूस करते हैं कि हम लोग पापियों में से हैं, हमें कोई खतरा नहीं। लेकिन अगर हम जो है सोचने लगे कि हम धर्मियों में से हैं, तो हम लोग ने बहुत बड़ा खतरा मोल लिया है और हम मिसगाइड हो चुके हैं। हम सभी कोई पापी हैं और परमेश्वर हम लोगों को बुलाया है और परमेश्वर धर्मियों से ज़्यादा किससे प्यार करता है? पापियों से प्यार करता है। यही तो अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। पापियों को प्रभु यीशु मसीह बुलाने के लिए आया, पापियों के लिए आया और प्रभु यीशु मसीह पापियों के लिए मरा। ये सबसे बड़ी बात है। प्रभु यीशु मसीह को सबसे खास बनाता है।
जगत में बहुत सारे गुरु और बड़े लोग पैदा हुए जो अपने को उन्होंने कुछ कहा या धार्मिक गुरु के रूप में अपने को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया मनुष्यों के बीच में। लेकिन वे लोग बड़े बड़े राजाओं के घर में पैदा हुए और बड़े बड़े लोगों से उन्होंने अपना संपर्क रखा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह बड़ी विनम्रता के साथ एक गरीब घर में पैदा हुए और उसके सारे प्रवचन में हम लोग पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने पापियों को ही डील किया। परमेश्वर किस तरह से पापियों के साथ डील कर रहा है और पापी लोगों के लिए परमेश्वर कैसे कैसे इंतजाम करता है। आइए हम कुछ बातों को हम लोग पढ़ेंगे और जिससे कि हम थोड़ा सा हम लोग समझने का हम कोशिश करेंगे। मेरे साथ आप लोग आएंगे गिनती का किताब। मैं बहुत जल्दी में जाऊंगा और शायद मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, कुछ पदस्थल में पढ़ूँ ताकि मैं समय पर जो है मैं अपनी बातों को मैं ख़त्म कर सकूँ। 35 अध्याय, गिनती का 35 अध्याय। जब इसराइली लोग जो है कनान की ओर प्रस्थान कर रहे थे, जब रास्ते पर थे, मूसा को परमेश्वर ने बहुत सारी बातें बताई और ये गिनती का पुस्तक, निर्गमन का पुस्तक, व्यवस्था विवरण का किताब, लावी व्यवस्था का किताब मूसा ने अपने इस यात्रा के दौरान इन सारे किताबों को लिखा। और गिनती की किताब 35 अध्याय में परमेश्वर मूसा को एक विशेष आदेश देता है, उसकी मैं चर्चा करना चाहता हूँ। गिनती 35 और उसका नाम से मैं पढ़ रहा हूँ, उसका नाम से मैं पढ़ रहा हूँ। लिखा है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कहा, जब तुम यरदन पार कनान देश में पहुँचो तब ऐसे नगर ठहराना जो तुम्हारे लिए सरल नगर हो, कि जो कोई किसी को भूल से मार के खूनी ठहरा हो वहाँ भाग जाए। जब कनान में तुम पहुँचोगे, यहाँ पर विशेष एक दिशा निर्देश परमेश्वर दे रहा है। जब कनान में प्रवेश करोगे, पूरे कनान को अपना देश बना लोगे, वहाँ पर बस जाओगे, तो वहाँ तुम 7 नगर तुम चुन लेना, 7 cities, 7 नगर तुम चुन लेना। और इस नगर को जो है शरण नगर, उसको जो है नाम करना है, रिफ्यूज शेल्टर, उसको शरण नगर उसको नाम लेना। ताकि आगे बोलता है, ताकि अगर कोई आदमी किसी को खून कर दे या कोई बड़ा पाप कर दे या कोई बड़ा गलती काम कर दे, ये व्यक्ति भाग करके उसमें शरण ले सके। इस तात्पर्य से, इस उद्देश्य से उन नगरों को जो है यहाँ पर ठहराया जा रहा है। यहाँ पर देखिए, नगर जो है 7 नगर को चुना जा रहा है। किसके लिए चुना जा रहा है? किसके लिए? उस व्यक्ति के छिपने के लिए जिसने क्या किया है? खून किया है, जिसने कोई बड़ा अपराध किया है, जिसने कोई पाप किया है। पूरे कनान देश में धर्मियों के लिए कोई भी स्पेशल कोई जगह बना ही नहीं, लेकिन किसके लिए बन रहा है? खूनी के लिए, पापी के लिए। परमेश्वर पापियों के लिए कितना चिंता करता है आप लोग यहाँ समझ सकते हैं। वहाँ पर परमेश्वर ऐसा कोई रिसोर्स सेंटर नहीं बनाया, परमेश्वर कोई पिकनिक गार्डन नहीं बनाया ताकि धर्मी लोग वहाँ जाकर घूम फिर सके, बैठ सकें, वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन परमेश्वर पापियों के लिए कितना चिंता करता है। वो व्यक्ति जो पाप करेगा, वो व्यक्ति जो कोई बड़ा अपराध करेगा, उसको कैसे सुरक्षित रखा जाए, कैसा उस व्यक्ति को उसका सुरक्षा दी जाए, परमेश्वर उसका चिंता करे। और 7 नगरों को, जो लेवियों का नगर था, उनको जो है उनको चुनने के लिए कहता है और उनको शरण नगर। और आगे अगर वो हम लोग विस्तार से अगर हम लोग पढ़ेंगे तो शरण नगरों के 4 दीवारें उनको बहुत मजबूत से बनाया गया ताकि वहाँ पर पापी छिप सके। और उसके जो है रास्ते, उसके जो वहाँ जाने के लिए जो रास्ता था, व्यवस्था विवरण अगर उसका 19:3 को पढ़िएगा, तो मैं उसको नहीं पढ़ रहा हूँ समय बचाने के लिए, वहाँ पढ़िएगा तो बोलता है, जितने भी रास्ते उस शरण नगर की ओर जाते हैं, उन रास्तों को ऐसा चिकना बनाना है कि कोई पापी अगर भाग रहा है तो ठोकर खा के ना गिरे। अगर रास्ते पर पत्थर पड़े रहेंगे, रास्ते पर गड्ढे होंगे, रास्ता जो है उस पर उबड़ खबड़ होगा, तो एक पापी जो पाप करने के बाद जब भागेगा तो वो गिर सकता है। और किसी का खून करके अगर कोई भाग रहा है, कोई ज़रूरी नहीं कि जानबूझ करके खून किया हो, आगे चल करके हम थोड़ा उस पर बात करेंगे। खून कई कारणों से हो सकता है, जैसा कि एक्सप्लेनेशन में दिया गया है। मान लिया 2 व्यक्ति लकड़ी काट रहे हैं, दोनों अपने काम में व्यस्त हैं और बड़ी ज़ोर से काम कर रहे हैं, और एक आदमी अपना कुल्हाड़ी को ज़ोर से चलाता है और उसके कुल्हाड़ी का डंडा से जो उसका जो है बैट से वो कुल्हाड़ी जो लोहा वाला हिस्सा अगर निकल गया और वो अपना दूसरा दोस्त के वो जा कर के लगा और व्यक्ति मर गया, तो क्या जानबूझ के उसको मारा? नहीं, उसको जानबूझ के नहीं मारा, यह गलती से हुआ। लेकिन तब जिस व्यक्ति मर गया, उसका परिवार वाले लोग तो इस बात को नहीं मानेंगे और इसलिए तब उसके परिवार के लोग उसको मारना चाहेंगे,
बदला लेना चाहेंगे, उसको जान से ख़त्म करना चाहेंगे। और ऐसे हालत पर तब जो व्यक्ति जिसका कुल्हाड़ी निकल गया और उसका दोस्त उसके कुल्हाड़ी से मर गया, उस व्यक्ति को अपना जान बचाने के लिए उस शरण नगर में उसको भागना था। और अगर जो व्यक्ति मर गया उसके परिवार के लोग अगर उसको दौड़ाएंगे हम मारने के लिए, तो उसको इतना रफ्तार से भाग सके कि कहीं ठोकर से ना गिरे, इसीलिए उस रास्ते को बिल्कुल चिकना बनाने के लिए उनको कहा गया। परमेश्वर किसके लिए चिंता कर रहा है? किसके लिए चिंता कर रहा है? एक पापी के लिए, एक अपराधी के लिए जिसने गलत काम किया है, उसके लिए चिंता कर रहे हैं। इस तरह से जो है उनके लिए दिया गया। आप लोग अगर पढ़ेंगे यहोशू का किताब, उसका 20 अध्याय, अगर नहीं भी पढ़ेंगे तो उसको आप लिख सकते हैं। उसका 20 अध्याय 7 से 8 को अगर पढ़िएगा तो वहाँ पर जो उन 7 नगरों का नाम दिया गया है। जब मूसा को जिस तरह से कहा गया था, इस बात को मूसा ने अपने इस किताब पर लिखा और आगे चल करके यहोशू जब कनान पर उन्होंने अधिकार किया तो उस कनान पर 7 नगरों को उसने नियुक्त किया। और उन नगरों का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, केदेश, शेकेम, हेब्रोन, बेसेर, रमोत और बसान। ये जो है शहर जो है जिसको कि शरण नगर के तौर पर इनको बसाया गया था। और जब कोई पापी वहाँ पर भागता था और मैंने गलत काम होता था तो वहाँ भाग जाता था, लेकिन उसका मतलब उस शहर पर भाग गया, उसका मतलब वो हमेशा के लिए बच गया, सो बात नहीं है। हमेशा के लिए बच गया, सो बात नहीं। उसको सिर्फ इसलिए वहाँ पर भागने के लिए दिया जाता था ताकि अपना प्रतिपक्ष, अपना जो पक्ष है उसको रखने का अवसर मिले, अपना अवसर उसको मिले, हर आदमी को उसको अवसर मिले जितना भी गलत काम किया है। लेकिन उसको किस हालत में उसने उसको मारा, इस बात को अपने जस्टिफाई करने के लिए, अपने को सही साबित करने के लिए, चाहे अपने को अपना पक्ष रखने के लिए उसको अवसर मिले। व्यक्ति को जब तक उसका अवसर न मिलेगा, उसको जब तक उसको ये उद्धार का अवसर नहीं मिलेगा, तब तक उसको गुनाहगार नहीं ठहराया जा सकता है। ये बाइबल का नियम है, परमेश्वर का नियम यह है। और इसलिए तब जो है उन व्यक्ति को वहाँ रखा। और उन शरण नगरों में वहाँ पर प्राचीन लोग थे, न्यायी लोग थे जो कि जज करते थे। जब कोई व्यक्ति वहाँ भाग करके आता था उसके लिए दिन नियुक्त की जाती थी, और जो लोग उसके खोजी हैं, जो उसके विरोधी हैं, उनको भी बुलाया जाता था और वहाँ पर न्याय होती थी। और व्यक्ति भी अपना पक्ष रखता था, और जो लोग उसके जो खोजी हैं वो भी अपना पक्ष रखते थे। और न्यायी उन सारे बातों को सुन करके वो निर्णय निकालते थे कि दोषीदार कौन है। और अगर जिस व्यक्ति ने किसी को मारा है या किसी का आँख फोड़ दिया है, किसी का हाथ तोड़ दिया है, और वो व्यक्ति सचमुच में अगर वो दोषीदार है तो उसको सज़ा सुनाई जाती थी। वो शहर में भाग गया बोल के सज़ा से नहीं बच सकता है। हर व्यक्ति को न्याय का सामना करना ही है। ये परमेश्वर का प्रोविज़न है, परमेश्वर का यह नियम है कि हर व्यक्ति को न्याय का सामना करना ही। लेकिन न्याय सामना करने से पहले हर व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का अवसर आपको जो है मिले, इसीलिए जो शरण नगर वहाँ पर बनाया गया था। तो अगर आप लोग देखेंगे यहोशू का किताब जो है 20 अध्याय, जिसमें कि हम लोग वहाँ पर पढ़े, अगर यहोशू का किताब 20 अध्याय पर पढ़ेंगे, वहाँ पर 9 पद को मैं पढ़ना चाहता हूँ। 20 का 9 को इसलिए ज़रूरी है कि ताकि जो हम समझ सकें। यहाँ पर 9 पद बोलता है, सारे इस्राएलियों के लिए और उनके बीच रहने वाले परदेशियों के लिए भी जो नगर इस मंशा से ठहराए गए हैं कि कोई किसी प्राणी को भूल से मार डाले, वह उनमें से किसी में भाग जाए, और जब तक न्याय के लिए मंडली के सामने खड़ा ना हो तब तक खून का पलटा लेने वाला उससे मार डालने ना पाए। जब तक न्याय आसन के सामने खड़ा ना हो तब तक के लिए शरण नगर उसके काम, उसके शरण का स्थान या छिपने का स्थान के रूप में उसको इस्तेमाल कर सकता था। न्याय होती थी, सभा के सामने उसको लाया जाता था, और अगर उस न्याय में दोषी ठहरा तो उसको सज़ा मिलेगी, लेकिन उसका सज़ा मिलेगी एक न्याय के तौर पर उसको सज़ा मिलेगी। लेकिन बिना न्याय किए उसके अगर मान लिया गलती से, जैसा कि पहले मैं एक उदाहरण दिया, गलती से उसका कुल्हाड़ी निकल गया और गलती से उसका दोस्त मारा गया, और ये बात साबित हो जाती है, तो उसके दोष लगाने वाले जो व्यक्ति मर गया है उसके रिश्तेदार उसको मार नहीं सकेंगे, उसको निर्दोष उसको जब घोषणा किया जाएगा। तो ये प्रोविज़न वहाँ पर थी।
यही बात अगर आप लोग पढ़ेंगे गिनती का किताब 35 का 12 में पढ़िएगा तो उस गिनती 12 में भी यही बात लिखा हुआ है, जब तक न्याय के सामने वो व्यक्ति उपस्थित ना किए जाएं तब तक उसको दोषी ना ठहराया जाए। ये इसलिए जो है ये बात वहाँ पर लिखा हुआ है। नया नियम में हम लोग पाते हैं यूहन्ना का किताब में इसी बात को जो है निकोदेमुस इसी बात को कोट करता है। जब प्रभु यीशु मसीह के विषय में बातें हो रही थी और बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह को दोषी ठहरा रहे थे और प्रभु यीशु मसीह को जो गलत साबित करने का कोशिश कर रहे थे, लेकिन वहाँ पर निकोदेमुस उसको डिफेंस करता है और इसी बात का कोटेशन लेते हुए इस तरह से कहता है, आप लोग पढ़ेंगे वहाँ पर यूहन्ना का किताब उसका 7 अध्याय और उसका 51 पद, इससे मैं आप लोग को पढ़ के सुना रहा हूँ। लिखा है मैं पुस्तक ही दूसरा पुस्तक में पढ़ा 7 अध्याय और 7 अध्याय उसका 51 पद में इस तरह से कहता है, निकोदेमुस का स्टेटमेंट है, बोलता है कि क्या हमारी व्यवस्था किसी व्यक्ति को जब तक पहले उसकी सुनकर जान ना ले कि वह क्या करता है दोषी ठहराती है? क्या किसी को जब तक उसका ना सुना जाए, जब तक उसको अपना प्रतिपक्ष अपना पक्ष रखने का जो है उसको अवसर न मिले, क्या उसको दोषी ठहराती है? और उसका जवाब है नहीं। वो हर व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का अवसर मिलेगा, उसके बाद ही वो व्यक्ति दोषी ठहराया जा सकता है। तो ये जो है एक न्याय का सिलसिला है। परमेश्वर इस तरह से न्याय का प्रावधान रखा है। अभी जितने भी लोग, ये एक रूप का प्रतिरूप है, ये एक टाइप का एंटीटेप है। परमेश्वर के पास न्याय का ऐसा ही परमेश्वर जो है उपाय बना करके रखा है। जितने भी लोग मर रहे हैं, जितने भी लोग इस पृथ्वी पर कभी रहे और वो मर गए, उन सारे लोगों को न्याय के दिन के लिए उनको जो है रखा गया है। पहला दूसरा पतरस का किताब और उसका मैं 3:7 को पढ़ रहा हूँ आप लोगों के लिए। लिखा है, पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी इसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि जलाए जाएं, और ये भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नष्ट होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। दूसरी जगह बोलता है कि परमेश्वर लोगों को उस न्याय के दिन तक के लिए रखे रहना जानता है। तो जितने भी लोग हम इस पृथ्वी पर हैं, इस पृथ्वी पर हम जी चुके हैं, चाहे जी रहे हैं, हम सबों को अवसर दिया जाता है और ताकि हम अपने उद्धार के लिए जो है हम अपना कुछ कर सकें। इसलिए मत्ती का पुस्तक उसका 24 अध्याय और 14 पद में लिखा है कि राज का सुसमाचार सारे जातियों में प्रचार किया जाएगा ताकि सबको मन फिराव का अवसर मिले। इसके बाद ही जो है जगत अंत आएगा, यीशु मसीह आएगा। आज अगर यीशु मसीह इसलिए नहीं आया है कि बहुत सारे लोगों को, आपको और मुझे जो प्रिविलेज मिला है उन सारे लोगों को नहीं मिला है, और परमेश्वर उनके लिए इंतजार कर रहा था कि उनको भी उद्धार का समाचार उनको जो है मिल सके और उनको भी अपने बचने का इंतजाम करने का, विश्वास करने का, यीशु मसीह को अपना लेने का उनको भी अवसर मिल सके। इसलिए प्रभु यीशु मसीह अभी तक नहीं आया है। तो ये मैं आप लोगों को मैं बताना चाह रहा था कि प्रभु यीशु मसीह हर लोगों को बचाव का प्रति अवसर देता है। कई बार ये प्रश्न उठता है कि शैतान को अभी तक क्यों नहीं मार डाला गया, शैतान को क्यों अभी तक दंड नहीं दिया गया? और इसका जवाब यही है कि परमेश्वर का न्याय करने का उसका एक प्रतिक्रिया है, और परमेश्वर अपने उस जो सिद्धांत है, अपने प्रक्रिया है, उससे परमेश्वर कभी अलग नहीं हटता है। न्याय का यही प्रक्रिया है कि न्याय के लिए सारे लोगों को अवसर दिया जाए, उनको रखा जाए। समय आता है कि उन सारे लोगों को जो है उनको भी समय दिया जाएगा। हम लोग बहुत सारे बातें जगत में हमारा जो है हमारी न्याय होती है, और अगर बाइबल का अगर आप लोग न्याय का प्रक्रिया अगर हम लोग पढ़ेंगे तो आप लोग जरूर पढ़े होंगे कि परमेश्वर के न्याय का 3 हिस्सा है।
पहला में हम लोग पाते हैं कि इन्वेस्टिगेटिव जजमेंट बोलते हैं उसको, जांच पड़ताल का न्याय। अभी यह न्याय चल रहा है जो 1844 में जो प्रभु यीशु मसीह ने शुरू किया है। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में अभी न्याय का काम कर रहा है, और इस न्याय का काम में सिर्फ किसने परमेश्वर को ग्रहण किया, किसने परमेश्वर को ग्रहण नहीं किया, किसने परमेश्वर को उस प्रोविज़न का अवसर का लाभ उठाया और किसने उसका लाभ नहीं उठाया, सिर्फ इसका लिस्ट ही बन रहा है। इसका लिस्ट बन रहा है, धर्मियों का लिस्ट बन रहा है, पापियों का लिस्ट बन रहा है। और ये जब पृथ्वी के आखिरी लोग तक जब सुसमाचार सुन चुकेंगे तब तक ये लिस्ट बनना जारी रहेगा, और सारे संसार के लोगों का लिस्ट बनने का अंत हो जाएगा। एक तो दो ही लिस्ट होगा, एक धर्मियों का लिस्ट, दूसरा पापियों का लिस्ट, और प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आएगा। उसके बाद जैसे कि हम सभी को सीखे हैं कि हम लोग स्वर्ग जाएंगे, 1000 वर्ष तक वहाँ पर रहेंगे, और उस 1000 वर्ष में जो है हम मनुष्यों को भी न्याय का अगली चरण में हम लोग भाग लेंगे, सेकेंड चरण। आप लोग जानते हैं, अगर थोड़ा सा अगर हिंदुस्तान का पॉलिटिक्स अगर आप लोग को मालूम है तो यहाँ पर लोकसभा होती है और राज्यसभा भी होती है। लोकसभा में कानून पास होती है और इसको राज्यसभा में उसको आगे बढ़ा दी जाती है, और राज्यसभा में पारित होने के बाद ही कोई भी कानून तब कानून बनती है जब देश में लागू होती है। लोकसभा में हमारे चुने हुए जो है एमपी लोग बैठते हैं, और जितना मंत्री और विशेष करके डिग्नेटरीज और बहुत मनोनीत लोग और बहुत नामचीन लोग मनोनीत किए जाते हैं, वो लोग राज्यसभा में बैठते हैं। तो आप लोग को पता है कि अभी हमारे पृथ्वी से स्वर्ग में भी लोकसभा के सदस्य हैं, जहाँ परमेश्वर न्याय कर रहा है। 24 प्राचीन वहाँ पर हैं। प्रकाशित हुआ क्या हम लोग पाते हैं, उस न्याय में 24 प्राचीन इंसानों में से 24 लोग उस न्याय में शामिल हैं। पृथ्वी के परमेश्वर कोई चीज़ पक्षपात नहीं करता है, मनमानी नहीं करता है, हर चीज़ में हम मनुष्यों को उस न्याय में शामिल करता है। और अभी जो परमेश्वर न्याय कर रहा है उसमें 24 प्राचीनों के भाग लेने का जिक्र हम बाइबल में पाते हैं। 24 में से हम लोग पाते हैं मूसा एक था, एलिया एक है, और हनोक एक है, और कौन। इसलिए मैं कभी कभी मैं बोलता हूँ बाइबल में लिखे नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर मरा, एलोई एलोई लमा सबक्तानी बोला, तो कब्रें फट गई और बहुत सारे धर्मी लोग क्या हुए, जी उठे और स्वर्ग चले गए बोल के लिखा। वहाँ नहीं लिखा हुआ है कि कितने लोग चले गए, लेकिन मैंने अपना कैलकुलेशन से मैं बोला 21 लोग गए होंगे। तभी 3 और 21 कितना होता है, 3 और 21 24 होता है। क्योंकि स्वर्ग में 24 प्राचीनों की को उपस्थिति बाइबल में 2-3 बार उसका चर्चा हम पाते हैं। उस न्याय प्रक्रिया में ये 24 लोग शामिल हैं। तो समझ लीजिए कि लोकसभा का चल रहा है। उसके बाद जो है जब हम स्वर्ग जाएंगे तो अगली सभा शुरू होगी। कौन सा सभा? राज्यसभा। उसमें आप लोग होंगे, उसमें आप सभी होंगे। आइए बाइबल मेरे साथ आप लोग पढ़ेंगे। लूका का किताब उसका 22 का 30 को हम लोग पढ़ेंगे। लूका का किताब और उसका 22 का 30। लूका 22 का 30 का आप लोगों के लिए मैं पढ़ रहा हूँ। लिखा है, अगर 29 से मैं पढ़ूंगा। और जैसे मेरे पिता ने मेरे लिए एक राज ठहराया है, वैसे ही मैं भी तुम्हारे लिए ठहराता हूँ, ताकि तुम मेरे राज में मेरी मेज पर खाओ पियो। 12 सिंहासन पर बैठ करके इसराइल के 12 गोत्रों का क्या करोगे? न्याय करोगे। तो ये बातें कर रहे हैं परमेश्वर के लोग। हम वहाँ पर जाएंगे और वहाँ पर हम लोग जाएंगे तो वहाँ पर जो है हम उस न्याय प्रक्रिया में हम लोग शामिल होंगे। न्याय प्रक्रिया में हम लोग वहाँ पर शामिल होंगे। और एक पदस्थल आप लोग पढ़िए, पहला कुरिन्थियों का पुस्तक जो है और उसका 6 अध्याय। पहला कुरिन्थियों का पुस्तक उसका 6 अध्याय हम लोग पढ़ेंगे। का मैं उसका जो है 2 से पढ़ रहा हूँ। क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे? इसलिए तुम
तुम्हें जगत का न्याय करना है, तो क्या तुम छोटे छोटे झगड़ों का भी निर्णय करने के योग्य नहीं? क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे, तो क्या सांसारिक बातों का निर्णय ना करें? 3 पद में विशेष करके बोलता है, 2 में बोलता है हम सब जगत का न्याय करेंगे, और 3 पद में बोलता है हम किसका भी न्याय करेंगे? स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे। शैतान को अभी तक क्यों दंड नहीं दिया गया? शैतान को क्यों दंड नहीं दिया गया? क्योंकि आप लोगों ने उसका न्याय नहीं किया। हमारे किताबों में ये सारी बातें लिखी नहीं गई, लेकिन सच्चाई यही है कि शैतान को जब तक न्याय आसन के सामने से नहीं गुजरेगा, तब तक उसको दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। यह परमेश्वर का न्याय प्रक्रिया है। शरण नगर से यही चीज़ हम लोग सीखते हैं। शरण नगर से यही सब चीज़ सीखने के लिए हम लोगों को परमेश्वर शरण नगर का स्थापना किया। परमेश्वर का वो प्रक्रिया है न्याय का। पहला भाग अभी यीशु मसीह उन 24 लोगों के साथ उस न्याय कर रहा है, तो लिस्ट तैयार हो रही है। स्वर्ग में हम लोग जाएंगे और वहाँ पर हम सभी को एक बार फिर से उस न्याय में, यीशु मसीह खुद बोलता है कि तुम उस न्याय में भाग लोगे, स्वर्गदूतों का न्याय करोगे, संसार के सारे लोगों का न्याय करोगे। आप सभी वहाँ पर जाएंगे। मैं जाऊँगा कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप मानिए आप वहाँ पर जाएंगे और वहाँ पर देखेंगे कि पास्टर डांग नहीं आया हुआ है स्वर्ग में, पास्टर डांग नहीं आया हुआ है, तो बहुत स्वाभाविक सी बात है कि आप लोग का तुरंत आपकी जानने की इच्छा होगी कि पास्टर डांग यहाँ पर क्यों नहीं है। परमेश्वर से आप लोग पूछेंगे कि प्रभु पास्टर डांग यहाँ क्यों नहीं है। और आप लोग को जो है पास्टर डांग से संबंधित जितने भी जो दस्तावेज हैं आप लोगों को दी जाएगी। किस दस्तावेज के आधार पर मैं छाड़ दिया गया हूँ, किस दस्तावेज के आधार पर, किन पापों के आधार पर, किन कर्मों के आधार पर मैं छाड़ दिया गया हूँ और मुझे स्वर्ग में प्रवेश नहीं मिली, आप लोग उसको एक बार फिर देखेंगे। और आप लोग देखने के बाद आप लोग उसमें सहमति आप लोग देंगे। प्रभु आपने बिल्कुल सही निर्णय किया है, पास्टर डांग यहाँ आने की योग्य नहीं था। उसके बाद मेरे संबंध में जो न्याय की प्रक्रिया है वो पूरी हो जाएगी जब आप लोग सारे उस चीज़ से आप लोग देख चुकेंगे। इसलिए कहा जाता है कि स्वर्ग हम लोग जाएंगे तो वहाँ पर 3 विशेष आश्चर्यजनक बातें होंगी। पहला आश्चर्यजनक बात होंगी जब स्वर्ग में आप अपने आप को देखेंगे और आप देखेंगे अरे फाइनली आई हैव डन इट, अंत में मैं कर लिया, मैं यहाँ पर पहुँच गया। हम ताजुब हो जाएंगे, क्योंकि अभी भी तभी हम लोगों को विपिन पूछ रहा था, कितने कोई आप लोग खड़े होंगे, हाथ अभी भी हिचकिचाहट होती है हाथ खड़ा होने के लिए। तो अभी भी हम पता नहीं चलता है कि हम पता नहीं कहाँ होंगे, हमें पता नहीं चलता है। लेकिन जब वहाँ पर हम पहुँच गए, आप जब देखेंगे स्वर्ग के धरती पर आप खड़े हैं, आप उस परमेश्वर के साथ आप खड़े हैं, तो सबसे ज़्यादा ताजुब आपको होगी कि फाइनली आई हैव डन, मैं यहाँ आ गया हूँ। आप ये ताजुब होंगे कैसे मैं पहुँच गया, ये आप पहला ताजुब होंगे। दूसरा ताजुब आप होंगे बहुत सारे लोग जिनको आप आप जानते थे कि शायद वहाँ होंगे, जिनके विषय आप सोचते थे वहाँ होंगे, वो लोग नहीं होंगे। ये दूसरा आप ताजुब पढ़ करेंगे। और तीसरा ताजुब होगा बहुत सारे लोगों के जिनके विषय आप सोचे भी नहीं होंगे वो लोग वहाँ पर हैं, जिनके विषय आप सोचे भी नहीं हैं वो वहाँ पर होंगे। और इस तरह से 3 तरह से हम वहाँ पर आश्चर्यचकित होंगे। तो यहाँ पर कहता है कि ये न्याय का प्रक्रिया है, और ये सारे प्रक्रिया में परमेश्वर हमारी न्याय करेगा और न्याय में हमें भी शामिल कर रहा है। तो कभी कभी हम लोग जो है डरते हैं कि पता नहीं हमारा क्या होगा, लेकिन परमेश्वर तो हमें अपने साथ लेकर के चल रहा है, हमें सारे अवसर दे रहे हैं। पापियों के लिए कितना चिंता कर रहा है। मैं धर्मियों को बुलाने नहीं आया हूँ, किसको बुलाने आया हूँ? पापियों को। तो जैसे शुरू में मैं कहा कि जब तक हम ये महसूस करते रहेंगे कि हम पापी हैं, हमें कोई खतरा नहीं। लेकिन अगर हम सोचने लगे कि हम धर्मी हैं, 2 व्यक्ति प्रार्थना करना आए थे, लूका का किताब में वर्णन किया गया। एक फरीसी था और एक चुंगी लेने वाला। दोनों व्यक्ति आए और अकेले प्रार्थना वाचनालय में अंदर प्रवेश किए, और जो फरीसी था एकदम वेदी के सामने पहुंचा और वहाँ प्रार्थना करने लगा, प्रभु मैं जो है आपको दशवांश देता हूँ, मैं हमेशा आता हूँ, मैं बहुत अच्छा काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। अपने अच्छे कामों का वहाँ पर वर्णन किया उसने। लेकिन जो चुंगी लेने वाला
वो अंदर नहीं आया। बोलता है कि किसी कोने पे जा कर के एक ही वाक्य बोलता है, प्रभु मैं पापी हूँ, मुझे क्या कर, मुझे माफ़ कर दी। प्रभु यीशु मसीह कमेंट करता है, उसके नीचे प्रभु यीशु मसीह कमेंट करता है, उस दिन वो फरीसी नहीं लेकिन वही चुंगी लेने वाला धर्मी बन करके वहाँ से क्या हो गया, वापस चला गया। तो ये जो सिनेरियो है, ये कहानी है। तो वहाँ पर जो है हम परमेश्वर के पास आते हैं तो हमेशा हम याद कर, नया मसीह बना था तो बहुत सारे उपदेश से मुझे बहुत विचलित हो जाता था मैं, पास्टरों का उपदेश। तो क्योंकि उन उपदेश में जो लोग ये बोलते रहते थे कि धर्मी लोग स्वर्ग जाएंगे और पापी लोग कहाँ जाएंगे, नरक जाएंगे, ये कहते ही मेरा दिल टूट जाता था। मैं तो पापी हूँ भाई, अरे मेरे लिए तो क्या रखा हुआ है, नरक ही रखा हुआ है। तो ये मेरा दिल टूट जाता था। लेकिन आज मैं इसको उल्टा कर दिया, पापी लोग कहाँ जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे, पापी ही लोग स्वर्ग जाएंगे, यही सच्चाई है। पापी लोग ही स्वर्ग जाएंगे। परमेश्वर पापियों के लिए ही स्वर्ग बनाया, पापियों के लिए स्वर्ग बनाया। नरक भी पापी ही लोग जाएंगे, लेकिन स्वर्ग भी कौन जाएगा, नरक भी पापी ही लोग जाएंगे, लेकिन स्वर्ग भी पापी लोग। ये सच्चाई है। एंड दिस इज द गुड न्यूज़। ये अच्छी बातें हमें उत्साहित करती है, हमें इनकरेज करती है। परमेश्वर हम पापियों को बचाने का क्या कुछ नहीं किया है, क्या कुछ नहीं किया। अगर हम लोग देखेंगे वहाँ पर बोलता है, यूहन्ना 15:13 में हम लोग पढ़ेंगे, बोलता है कोई व्यक्ति अपने दोस्त के लिए, कोई अपना व्यक्ति के लिए कोई मरने का साहस करे, अपने लोगों के लिए मरे तो उससे बड़ा कोई प्रेम नहीं है। लेकिन अगर हम लोग रोमी का किताब 5:6, 7 और 8 में हम लोग पढ़ेंगे तो बोलता है, जब हम पापी ही थे तो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्या हो गया, मर गया। हम पापी ही थे, मर गया। हम लोगों को नहीं बोला तुम लोग सब कोई मन फिरा लो, सब कोई अच्छे बन जाओ, तब मैं अपना जान दूंगा और तुम लोगों को बचाने का कोशिश करूंगा। ऐसा नहीं, हम तो जन्मे भी नहीं थे। बहुत सारे लोग तो इस मसीह को जानते भी नहीं थे, और प्रभु यीशु मसीह ने उदारतापूर्वक अपना जान दे दिया ताकि पापी लोग बचाए जा सकें। और यही हमारे लिए जो बड़ी सुसमाचार है कि पापियों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि अब पापी लोग कहाँ जा सकते हैं, स्वर्ग जा सकते हैं। पापी लोग बचाए जा सकते हैं, पापी लोग बचाए जा सकते हैं। यही सबसे बड़ा खुशखबरी है, हमारे लिए सबसे बड़ा खुशखबरी है जो हमें उत्साहित करती है। हाँ, इतना ही है कि हम अगर अपने आप को पापी मानने के लिए अगर हम तैयार हैं तो हमें स्वर्ग राज घुसने के लिए कोई रोक नहीं सकता है। पौलुस इसीलिए बोलता है, मैं हर दिन मरता कूदता अपने को वश में करता हूँ। पौलुस बोलता है दूसरी जगह, मैं रोज़ मरता हूँ। पौलुस इतना बड़ा 13 पुस्तक लिखा है। नए नियम में सबसे एक अच्छे व्यक्ति के रूप में उसका पहचान है। हम बड़ी फ़ख्र के साथ उसका नाम हम लोग लेते हैं। लेकिन पौलुस बोलता है, मैं रोज़ मरता हूँ, रोज़ मरता हूँ। हम अपने अगर रियलाइज़ करेंगे कि हम पापी हैं तो हम मरेंगे, और आज हम रोज़ जी भी उठेंगे। तो ये हमारे लिए बड़ी खुशखबरी है। और इस तरह से जो है हमारे लिए, हमें बचाए जाने के लिए हमें शैतान तक को अभी तक नाश नहीं किया गया। बीते जो है 6000 साल से शैतान को परमेश्वर टॉलरेट करके रखा है। जब तक उसको आप लोग दोषी नहीं ठहराएंगे, आप लोग उसका नहीं समझेंगे कि वो कितना दोषीदार है, तब तक उसको नहीं डाला जा सकता है। तो परमेश्वर हमें मौका दिया है बचने के लिए, और हमारे लिए कोई बहाना नहीं होना चाहिए। हम अपने आप को मिसगाइड करते हैं। एक्चुअली अगर नाश होते हैं तो उसके लिए पूरी तरह से हम खुद उसका जिम्मेवार हैं, कोई और जिम्मेवार नहीं। कभी कभी हम लोग दूसरों को जो जिम्मेवार ठहराते हैं कि उसके चलते मैं नाश हुआ, ऐसी बात नहीं है। एक व्यक्ति नाश होगा तो उसके लिए जिम्मेवार कौन होगा, हम खुद हैं। क्योंकि हमें किस तरह से हमें उद्धार मिलती है, परमेश्वर हमें कैसा बचा सकता है, कैसा हमें परमेश्वर बचाने का इंतजाम किया है, वो हमें सारी बातें बता दी गई। लेकिन हम उस बातों को नज़रअंदाज करेंगे, उन बातों को अगर जो है हम गंभीरता से नहीं लेंगे तो हम निश्चय ही हम जो है नाश हो सकते हैं। तो आज हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी खबर तो यही है कि परमेश्वर सबसे ज़्यादा पापियों की चिंता करता है। और इस मसीह बोलता है, मैं पापियों को बुलाने आया और उन्हीं को खोजने और उनको बचाने के लिए आया। स्वर्ग राज पापियों के लिए, उनके लिए बनाए। मैं इसलिए विचलित होता क्योंकि मुझे शुरू में बताया गया था स्वर्ग राज धर्मियों के लिए है और नरक किसके लिए है,
पापियों के लिए, लेकिन सच्चाई ठीक उसका उल्टा है। स्वर्ग राज्य भी किसके लिए है? पापियों के लिए। यही अच्छी खुशखबर है। और परमेश्वर तरह तरह से हमें जो है हमें बचाने का कोशिश करता है। आज हम प्रभुज के लिए यहाँ पर हम इकट्ठे हैं और हमें प्रभुज पालन मनाने की हमें आदेश दी गई है। कुरिन्थियों का पुस्तक में अगर हम लोग पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय में, तो प्रभु यीशु मसीह बोलता है, उसका मैं 24 को पढ़ रहा हूँ, बोलता है, और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है, तुम्हारे लिए मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। मेरे स्मरण के लिए यही क्या करो। परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के जो काम है, परमेश्वर जो हमारे लिए जो काम कर रहे हैं, हम उन सारे बातों को अच्छी तरह से समझें। सृष्टि, परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की और उस सृष्टि की रचना में उसने एक एक्स्ट्रा दिन बना के, 6 दिन में सृष्टि तो समाप्त हो गई थी, लेकिन 7वां दिन उस सप्ताह पर एक दिन और एक्स्ट्रा जोड़ दिया है जिसमें कोई काम नहीं किया गया। उस दिन का कोई ज़रूरत ही नहीं जो आज का दिन हम यहाँ पर उपस्थित हैं। परमेश्वर इस दिन को सिर्फ परमेश्वर को स्मरण करने के लिए उसने जोड़ा है। परमेश्वर अगर 6 दिन काम करके वहीं पर अगर रुक जाता तो भी पृथ्वी चलती रहती और लोग अपना काम करते रहते, सारी चीज़ तो बन गई थी और एक दिन का कोई ज़रूरत ही नहीं था। लेकिन एक दिन एक्स्ट्रा बना है तो सिर्फ इसलिए बना है ताकि परमेश्वर की प्रशंसा की जाए, उसकी महिमा की जाए और इस दिन में परमेश्वर के विषय में सीखा जाए, परमेश्वर को स्मरण किया जाए। इसलिए 10 आज्ञा को अगर आप लोग पढ़ेंगे, उसमें जहाँ पर ये जो शब्द की आज्ञा दी गई है 8 से 11 हम लोग पढ़ते हैं, तो बोलता है, तो विश्राम दिन को स्मरण कर मानने के लिए क्या करना? स्मरण करना। बहुत सी चीज़ें हमें स्मरण करने के लिए दिया गया। इस्राएली लोग जब जो है केनान की तरफ यात्रा कर रहे थे तो रास्ते पर बहुत सारे स्मारक लोग खड़ा करते चले गए। जर्दन नदी पार किए तो परमेश्वर उनको वहाँ से 12 पत्थर उठाने के लिए कहा और उन 12 पत्थरों को जो है नदी की उस पार उन्होंने उसको कतार से खड़ा कर दिया और वहाँ पर आदेश दिया कि जब कभी भी लोग पूछें कि यह क्या के लिए है तो उनको बताना कि परमेश्वर हमें सूखी नदी से यहाँ से पार किया था। इस घटना को अपने वंशज को, अपने अगली पीढ़ी को बताना, इसलिए स्मरण के लिए वहाँ पर उनको दिया गया। फसह का पर्व उनको मानने के लिए दिया जब वो लोग निकले, ताकि जो है परमेश्वर याद कर सकें कि किस तरह से परमेश्वर उनको अद्भुत रीति से मिस्र देश से उनको निकाला और एक स्मरक के रूप में उसको मनाया जाता है। नए नियम में हमें ठीक सिर्फ एक ही चीज़ के विषय में कहा गया, मेरे स्मरण के लिए यही क्या करो, और वह प्रभोज की विधि। प्रभोज की विधि, प्रभोज की विधि में हम रोटी तोड़ते हैं, दाग का रस को, उसके लिए जो लहू का प्रतीक है उसको हम लोग पीते हैं। तो ये चीज़ें अपने आप में, रोटी और दाग का रस अपने आप में कोई बड़ी चीज़ नहीं है अपने आप में, लेकिन ये चीज़ 2000 साल पहले जो घटना घटी कलवरी पर, उसको हमें याद दिलाने के लिए ये विधि हमें दिया गया ताकि हम उस बड़ी घटना को हम याद कर न सके। यूना उसका 12 का 32 में लिखा है, जब मैं ऊपर उठाया जाऊंगा, मैं ऊपर उठाया जाऊंगा तो मैं सबको अपने ऊपर, मैं अपने तरफ मैं खींच लूँगा। यीशु मसीह का, यीशु मसीह क्रूस पर उठाया जा चुका है, प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मारा जा चुका है, कब्र पर रखा गया और जी भी उठा। आप लोग को मालूम है प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले जो प्रभु यीशु मसीह के साथ में 3.5 वर्ष तक उसके साथ चले फिरे, उसके साथ बातें किए, खाए पिए, लेकिन कोई कन्वर्ट नहीं हुआ। किसी ने प्रभु यीशु मसीह को सही मायने में नहीं पहचाना। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस पर चढ़ाया गया, कब्र पर रखा गया, तीसरे दिन जब जी उठा, तभी उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को सही मायने में उन्होंने पहचाना, सही मायने में पहचाना। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह के चेले जब एक बार यीशु मसीह को पहचान लिए, सही रूप में पहचान लिए, तो वही चेले लोग पूरा दुनिया को हिला दिए, सारा यरूशलेम को उन्होंने उलट पुलट कर दिए। और यीशु मसीह ही परमेश्वर है, यीशु मसीह हमारा उद्धार करता। इस बात को बताते बताते मर गए, लेकिन उनका मुंह को किसी ने बंद नहीं कर पाया। थोमा जो विश्वास नहीं करता था यीशु मसीह के पर, उसका विश्वास दूसरे चेलों की अपेक्षा थोड़ा कम था, ज़्यादा शक करता था।
और जब उसने प्रभु यीशु मसीह जी उठा प्रभु यीशु मसीह को देखा, उसको पहचाना, तो उसके जीवन पूरी तरह से परिवर्तित हुआ। और वही थोमा हमारा हिंदुस्तान आया, हमारे हिंदुस्तान में प्रचार किया, पूरा जो है हमारा वास्को एरिया में, तमिलनाडु में और चेन्नई के बगल में, आप सभी जानते हैं, वहाँ पर माउंट थॉमस है, वहाँ पर अंत में उसको मार दिया गया। आज भी वहाँ पर एक चर्च बना हुआ है, लोग वहाँ पर जाते हैं। मैं 2 बार उस चर्च में जा करके मैंने प्रार्थना किया। तो थॉमस यहाँ पर आया था, जो कि उसका विश्वास कम था, लेकिन उसका पूरा विश्वास उसका जो है वो जी उठा। वो कभी उसके उसने इनकार नहीं के द्वारा कहा जाता है कि थॉमस अपने जीवन में एक बार वापस गया था, एक बार जेरूसलम वापस गया था। और जब थॉमस वहाँ पर गया था, उसके दोस्तों में से, यीशु मसीह के चेलों में से बहुत लोग मारे जा चुके थे। थॉमस कुछ दिन वहाँ आने के बाद फिर वापस आया, और वो भी हिंदुस्तान पर मर गया, लेकिन उसने कभी वापस नहीं गया और सुसमाचार प्रचार करते रहा। तो यही चीज़ प्रभु यीशु मसीह हमसे चाहता है कि हम प्रभु यीशु मसीह को पूरी तरह से उसको पहचाने, जाने और पूर्ण समर्पण के साथ हम उसका जो है चेले बने। आधे मन से हम परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते। एक मरवाड़ी बपतिस्मा लेने के लिए आया था, और बपतिस्मा से पहले पास्टर को कहा, सर हमको बपतिस्मा तो दीजिए, लेकिन मेरा बायां हाथ को मत डुबाइए। उसको बोला, मेरा बायां हाथ को मत डुबाइए। तो पास्टर बड़ा चिंता में पड़ गया कि ऐसा तो सेवेंथ एडवेंटिस्ट में हम लोग बपतिस्मा नहीं देते, हम लोग तो पूरा ही बपतिस्मा देते हैं, कोई हाथ या पैर बाहर रहे ऐसा तो बपतिस्मा देना भी बड़ा मुश्किल है। और पास्टर चिंता करने लगा, हो सकता है उसका हाथ में कोई बड़ा घाव होगा और इसलिए नहीं डुबाना चाहता है। तो पास्टर चला गया और मरवाड़ी का बायां हाथ को अच्छी तरह से एग्जामिन किया, देखा कि कहीं उसमें कोई घाव या कोई आयब तो नहीं है। तो उसमें कोई तो नहीं है, आपके बाएं हाथ में कोई दिक्कत तो नहीं है? बोला नहीं, दिक्कत तो नहीं है। कोई घाव है? घाव भी नहीं है। कोई दर्द है? दर्द भी नहीं है। फिर आप उसको डुबाना क्यों नहीं चाहते? तो दोनों के बीच में काफ़ी बहस होते रही। वो चाहता था कि उसका बाएं हाथ को ना डुबाया जाए, और पास्टर चाहता था कि उसको पूरी तरह से डुबाया जाए। तो जब पास्टर अपनी बात पर अड़ा रहा, तो मरवाड़ी व्यापारी को उसको बताना पड़ा बाएं हाथ क्यों नहीं डुबाना। बोलता है कि सर मैं तो मरवाड़ी हूँ, मेरा जो है किराना का दुकान है, और बायां हाथ से मैं तराजू पकड़ता हूँ, और इसी से मैं डंडे मारता हूँ। जब मैं डंडे मारता हूँ तो ज़्यादा मुनाफा होता है, और अगर इसका भी बपतिस्मा हो जाएगा और तो डंडी मारना तो बंद हो जाएगा, मुनाफा मेरा कम होगा। इसलिए मैं चाह रहा था कि बपतिस्मा के बाद भी बायां हाथ अगर बपतिस्मा नहीं होता तो हम डंडी मारते रहते। तो ये तो एक स्टोरी है उस मरवाड़ी का, लेकिन हम मसीह लोग भी कभी कभी ऐसे ही करते हैं, फुल्ली अपने हृदय को परमेश्वर को नहीं देते हैं। किसी न किसी एरिया को हम सुरक्षित रखें अपने लिए, अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम पूरी तरह से अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में, किसी भी हिस्से को हम बचा करके ना रखें। और इस तरह से अगर हम करेंगे तो हमें जो कोई दिक्कत नहीं, हमारी न्याय होगी। हर व्यक्ति को हम लोगों को न्याय का सामना करना पड़ेगा। ये परमेश्वर का प्रोविज़न है। हम अपना पक्ष हम रखेंगे, लेकिन अगर हम पूर्ण रीति से परमेश्वर के पास अगर हम लोग आएंगे, उसकी महिमा करेंगे, स्तुति करेंगे, तो यही हमारे लिए सबसे बड़ी बात होगी। मुझे नहीं मालूम कि मैं सफल होऊंगा कि नहीं, स्वर्ग राज्य के लिए मैं सफल होऊंगा कि नहीं, लेकिन परमेश्वर की स्तुति करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। परमेश्वर की स्तुति करना, परमेश्वर की महिमा करना, ये जो है बहुत ही आनंद और खुशी की बात है। मैं तो अपने जीवन में मैं एक मसीह के रूप में पैदा नहीं हुआ, लेकिन अपने पूर्ण होशो हवस में मैंने प्रभु यीशु मसीह को ढूंढा, प्रभु यीशु मसीह को जाना, और प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने का, उसके पीछे मैं चला। और प्रभु यीशु मसीह क्या कर सकता है एक इंसान के लिए, वो मैं बखूबी उसको अपने जीवन में मैंने महसूस किया। हजारों मेरे पास कहानियाँ हैं, और उन सारे बातों को जो मैं याद करता हूँ कि परमेश्वर ऐसा करता है। मैं अपने मन में सोचता हूँ, मैं कभी कभी मैं बैठ कर सोचता हूँ कि मैं स्वर्ग जा पाऊँगा कि नहीं।
एक दिन मैं सोचने लगा कि सपोज मैं स्वर्ग नहीं जा पाऊँगा, फाइनली यह तय हो जाएगा कि मुझे नरक में ही जाना है। अगर मुझे नरक में ही डाला जाना है, आखिरी क्षण मुझे अब नरक में कदम रखना है, नरक में जाना है, तो आखिरी बार मैं परमेश्वर से जरूर समय मांगूंगा, आखिरी बार जरूर समय मांगूंगा। और परमेश्वर अगर हमको 1 मिनट का भी समय देगा नरक में डाले जाने से पहले, तो परमेश्वर को मैं जरूर परमेश्वर के गाना गाना चाहूँगा मैं, और उस गाना होगा परमेश्वर को मैं धन्यवाद दूँगा। आपने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया, मैं आज नरक जा रहा हूँ, इसलिए परमेश्वर आप दोषी नहीं हैं, आप बिल्कुल दोषी नहीं हैं। यू हैव डन लॉट्स ऑफ थिंग फॉर मी, आपने मेरे लिए सब कुछ किया, सब कुछ किया, लेकिन ये मैं हूँ कि मैंने आपके उस अनुग्रह को नकार दिया, और इसलिए आज मैं नरक जा रहा हूँ प्रभु। इट इज़ मी, इट इज़ बिकॉज ऑफ मी। और लेकिन यू आर ग्रेट, यू आर ग्रेट, आप महान परमेश्वर है, इसके जरूर मैं थैंक यू बोल करके मैं नरक जाना चाहूँगा। तो परमेश्वर जो है हम लोगों के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ किया है, हमें उसको रियलाइज़ करना चाहिए और उसको धन्यवाद और स्तुति के साथ प्रतिदिन हमें उसके पास हम लोगों को आना चाहिए। तो हम कभी हम जो है हम लोग नहीं खोएंगे, और ईश्वर अपना करुणा और आशीष हमारे देगा, क्योंकि परमेश्वर किससे ज़्यादा प्यार करता है? पापियों से। यही तो गुड न्यूज़, हम पापियों से बहुत ज़्यादा गुड। और अगर हम, हे प्रभु मैं पापी हूँ, मेरे पापों को क्षमा कर दे, इतना बोलने के लिए, आप अपने पाप को पाप काके करने के लिए आप तैयार हैं, तो आपको स्वर्ग जाने से कोई रोक नहीं सकता। पवित्र आत्मा के खिलाफ पाप क्षमा नहीं होगी बोल के बाइबल में लिखा हुआ है। मेरे पास प्रतिदिन बहुत सारे सवाल आते हैं, दूसरे दूसरे राज्यों से भी मेरे पास आते हैं, सर इसका क्या मतलब है। उसमें से एक सवाल बहुत कॉमन है कि पवित्र आत्मा के खिलाफ पाप क्या है सर? पवित्र आत्मा के खिलाफ पाप क्या है? पवित्र आत्मा को हमें इसलिए दिया गया ताकि पवित्र आत्मा हमें बता सके कि कौन पाप है और कौन पाप नहीं है। पापों के विषय में निरुत्तर करने के लिए, पापों को जता देने के लिए पवित्र आत्मा को हमें दिया गया। अगर आप बोल रहे हैं कि किसी दिन अगर मान लिया आपको नहीं आज बारिश हो रही है, मुझे चर्च नहीं जाना है, मान लिया आपका ख्याल है, आपका ख्याल है, एक आवाज़ आपके मन में आ रहा है, नहीं बहुत बारिश हो रही है, आज मैं चर्च नहीं जाऊँगा। उसी समय आपको पवित्र आत्मा आपको बोलेगा कि नो यू शुड गो टू चर्च। पवित्र आत्मा आपको उसी समय बोलेगा कि आपको कहाँ जाना चाहिए? चर्च जाना चाहिए। आपको इमीडिएटली पवित्र आत्मा का साथ देना है। यस, थैंक यू होली स्पिरिट, आई सर्टनली आई विल। आप अपने इच्छा पूरा मत कीजिए, हमेशा पवित्र आत्मा के खिलाफ मत जाइए। जब हम पवित्र आत्मा के खिलाफ जाते हैं वही हमारा पाप। अगर कोई गलत काम हम कर रहे हैं, कोई भी गलत काम कर रहे हैं और आपको पवित्र आत्मा बोल रहा है दिस इज़ रॉन्ग, आपको तुरंत बोलिए यस दिस इज़ रॉन्ग। पवित्र आत्मा के साथ आपको सहमत होना ही है। लेकिन अगर पवित्र आत्मा आपको कन्विंस कर रहा है कि दिस इज़ रॉन्ग एंड आप नो दिस इज़ नॉट रॉन्ग, अरे दिस चलेगा, ये चलेगा, आप उसको अगर जस्टिफाई करने का कोशिश करें, दिस इज़ अगेंस्ट द होली स्पिरिट, और इस तरह के पाप से हम जो है नाश हो सकते हैं। पवित्र आत्मा दिन प्रतिदिन हमें कन्विंस करने का कोशिश करता है कि हमने क्या पाप किया, हमें याद दिलाने का कोशिश करता है। और जब कभी पवित्र आत्मा हमें याद दिलाए कि दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ सिन, हमें तुरंत बोले यस दिस इज़ रॉन्ग एंड दिस इज़ सिन, उसके साथ हमें होना है। अगर हम पवित्र आत्मा के साथ देते हैं तो हम उसके साथ हैं और उसके खिलाफ खड़े होते हैं, वही पवित्र आत्मा के खिलाफ पाप, वही पवित्र आत्मा के कोई भी पाप हो सकता है। चोरी का पाप, ईर्ष्या का पाप, क्रोध होने का पाप, किसी से डाह करने का पाप ये हो सकता है। और ये जो है अगर पवित्र आत्मा हमें कन्विंस करता है, उसके साथ हम सहमत नहीं है, सो वी आर अगेन गोइंग अगेंस्ट द होली स्पिरिट। तो जब तक हम पाप को पाप खाने के लिए तैयार हैं, आपको कोई डर नहीं है, पाप को पाप ही कहिए, होली स्पिरिट से होली स्पिरिट के साथ जो है उसको सहमत होइए, तो आप जो है निश्चय ही आप विजय हासिल करेंगे। तो ये जो है आज मैं आप लोगों को मैं सिखाया, परमेश्वर उस शरण नगर के द्वारा से न्याय की प्रक्रिया किस तरह से होती है उसको हमें बताया। हम सब उस न्याय आसन से गुजरेंगे और हम सब न्याय में भी शामिल होंगे, न्याय में भी हम सबों की न्याय होगी। आपको अपना पक्ष रखने का अवसर मिलेगा और आपका पक्ष सही हो
आप बिल्कुल आपका पक्ष सही हो, इसीलिए पवित्र आत्मा आपको दिया गया। हमेशा पवित्र आत्मा आपको कन्विंस करेगा दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ सिन, और आपको उसके साथ सहमत होना है। और अगर पवित्र आत्मा के साथ सहमत होकर के आप चल रहे हैं तो आप उस पर जाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। आप उस सारे पापों को मानिए, उस सारे पाप को पाप मानिए, उसके लिए सॉरी कहिए, उसके लिए क्षमा मांगिए, एंड यू आर देयर इन द हेवंस ओनली। परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे। जैसा आज हम लोग लॉर्ड सपर हम लोग करते हैं, आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें कि उसने हमारे लिए इतना कुछ किया है, और जैसे हम प्रभोज में शामिल होते हैं उसका मृत्यु को जो हमारे लिए किया, हम उसको जो है स्मरण करने सकेंगे। यीशु के खोज कर मसीह के जान लेवा आयो बाबा माँ। यीशु के छीन लेवा मसीह के धर लेवा भैया बहिन माँ। यीशु के खोज कर मसीह के जान